पर अब तेरी बारी है। चांदपुर गांव में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के लोग बारिश के आतंक से बड़ा परेशान थे। सब लोग अपने अपने घरों में ही छुपकर बैठे थे। गांव का कोई भी सदस्य रात के समय बारिश में बाहर जाने से कतराता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि बारिश में बुरी शक्तियां और भी आक्रामक हो जाती हैं। उस ही गांव का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। बारिश के कारण उनके घर में 4 दिन से कुछ खाने को नहीं आया था। तभी पत्नी किसान से बोलती हैं, सुनिए जी, 4 दिन से घर में कुछ नहीं बना है। हम सब बहुत भूखे हैं। आप कुछ करिए ना जाकर। देखिए क्या हमारे खेत में कुछ खाने को बचा है या नहीं। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ कि कभी कुछ खाने को मिल ही जाए। पर सुनिए जी, थोड़ा ध्यान से जाएगा। पता है ना आसपास के गांव वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। फिर किसान अपनी गाय के साथ अपने खेत की ओर कुछ खाने की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर ही उसे बार बार यह एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर अपने मन का वहम समझकर वह इस बात को अनसुना कर देता है। खेत के पास पहुंचकर वह अपनी गाय को वहीं छोड़कर खेत में कुछ सब्जियों की तलाश में चला जाता है। किसान सब्जियां ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक से किसान को अपनी गाय की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो चीख इतनी डरावनी थी कि किसान वो आवाज सुनकर डर जाता है। अरे, ये गाय की कैसी आवाज थी, इतनी डरावनी? कहीं मेरी गाय को कुछ हो तो नहीं गया? किसान भागकर अपनी गाय के पास जाता है। वहां जाकर जो किसान ने देखा, वो देखकर किसान के होश उड़ जाते हैं। उसकी गाय बेजान पड़ी थी और गाय का शरीर पूरा सूख गया था, जैसे उसमें कभी जान थी ही नहीं। यह देखकर किसान बेहद डर जाता है और बस उल्टे पैर अपने घर को भागने लगता है। रास्ते में लगातार उसको यह एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वह बस जी जान लगाकर भागने में लगा हुआ था। फिर जैसे तैसे करके किसान अपने घर पहुंचता है, बेहद डरा और हद से ज्यादा थका हुआ। किसान की ऐसी हालत देख उसकी पत्नी घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ जी? ये आपका हाल कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? पत्नी की ये बात सुनकर किसान फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी को बताता है, हमारे गांव में एक पिशाचनी घुस आई है। उसने हमारी गाय को मार दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा हूं। अब हमारा क्या होगा? किसान की दुख भरी दास्तान सुनकर उसकी पत्नी कहती है, क्या जी? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर चलिए छोड़िए। अब आप सही सलामत घर वापस आ गए, यही हमारे लिए काफी है। अब हम आगे से बाहर नहीं जाएंगे जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। फिर जैसे तैसे वो लोग खुद को संभाल लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सुकून कुछ ही समय में उनसे चलने वाला था।
2 दिन तो सामान्य तौर पर बीत जाते हैं, पर दूसरी रात कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रात को जब किसान और उसके परिवार वाले आराम से सो रहे थे कि तभी किसान के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। किसान उठकर बैठता है और अरे सोचता यार, है, इतनी रात को भला कौन हो सकता है? जाकर देखना पड़ेगा यार। किसने परेशान करा है इतनी रात को? कौन है भाई इतनी रात को? तभी बाहर से आवाज आती है। अरे जी, मैं हूँ आपकी प्यारी पड़ोसन बबीता। बाहर आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। अरे ये तो मेरी प्यारी बबीता जी है। इतनी रात को मुझसे मिलने आई है, क्या बात है? और किसान तो अपनी पड़ोसन का था ही दीवाना। उसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे किसान दरवाजा खोल के अपने घर से बाहर निकल जाता है। पर बाहर जाकर वो देखता है कि आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे प्यारी बबीता जी, आप कहाँ चली गई है? मुझे इतनी रात में बाहर बुलाकर मुझे नहीं दिख रही आप। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। और जब किसान पीछे मुड़कर देखा है तो डर के मारे वो वहीं पर जम जाता है। पीछे उसकी सुंदर पड़ोसन नहीं, बल्कि वही डरावनी पिशाचनी खड़ी थी जिसने उसकी गाय को खाया था। किसान डरते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? उस पर चुड़ैल बोलती है, आई तो मैं तुझे खाने हूँ जैसे तेरी उस गाय को खाया था। मेरी गाय को तो खा गई हो, उससे पेट नहीं भर तुम्हारा। अब मुझे तो छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो। आई तो उस दिन मैं तुझे ही खाने थी, पर क्या करूं, रास्ते में तेरी वो गाय मिल गई तो सोचा पहले उसे ही निपटा देता हूं पर अब तेरी बारी है। फिर तभी किसान की एक दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है और सन्नाटा बसर जाता है।